आसनसोल के सीएम पीडीआई कार्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में मृत सीएमसी एचएमएस से जुड़े ठेका श्रमिक स्वर्गीय मोहम्मद नूरुद्दीन और स्वर्गीय सुनील हासदा के परिवारों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। इस मौके पर यहां मंत्री मलय घटक, संगठन के नेता शिवकांत पांडे, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के उपसभापति विष्णुदेव नोनिया सहित संगठन के और भी अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर स्वर्गीय मोहम्मद नूरुद्दीन और स्वर्गीय सुनील हासदा के परिवार को चेक प्रदान किया गया। मोहम्मद नूरुद्दीन के परिवार को 15 लाख रुपए का चेक और सुनील हासदा के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि आज हमें देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के सभी संसाधनों को बेचने पर तुला है। उन्होंने कहा कि भारत के हर एक प्रधानमंत्री ने देश को कुछ न कुछ दिया, लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रीय संसाधनों को बेचने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आसनसोल की जनता को केंद्र सरकार के इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद होना होगा। वहीं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए संगठन के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना काल में उनके संगठन के सदस्य मोहम्मद नूरुद्दीन की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उनके परिवार को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मुआवजा मिलने में विलंब हो रहा था। सीएमसी एचएमएस द्वारा उनके परिवार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई और आज उनके परिवार को 15 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। वहीं सुनील हासदा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह भी एक ठेका कर्मी थे। ड्राइवर से उनकी भी अचानक मौत हो गई थी। उनके परिवार को भी 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उनके परिवार को और ज्यादा सहायता पहुंचाई जा सके। कोरोना काल में हमारे एक ठेका श्रमिक थे मोहम्मद नूरुद्दीन, जो कि कोरोना की वजह से मारे गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन का जो अनाउंसमेंट किया गया था वो देने में कहीं ना कहीं देर हो रहा था, आनाकानी हो रहा था। तो इसकी 2 साल की पूरी लंबी लड़ाई के बाद उनको ये कॉम्पनसेशन हम लोग दिलाने में सफल हुए सीएम पीडीआई RI1 आसनसोल से। इसके बीच में 2 साल में बहुत सारा मुश्किल आया और ऐसा लगा था कि नहीं मिलेगा और पूरे कोल इंडिया में मेरा जहाँ तक नॉलेज है ये इकलौता पेमेंट हुआ है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने माननीय मंत्री मलय घटक जी और आदरणीय शिवकांत पांडे जी के हाथों से उनको चेक दिलवाया और आज सभी लोगों को आमंत्रित किया। ये सीएमसी एचएमएस की बहुत बड़ी जीत है और इस सब के साक्षी बने हैं आप सभी लोग। धन्यवाद। ये दिया गया है कोल इंडिया प्रबंधन की तरफ से और एचएमएस सीएमसी एचएमएस जो हमारी यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, उसके वो सदस्य थे, काफ़ी एक्टिव सदस्य थे। तो उनकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और कोल इंडिया प्रबंधन से ये चेक लिया। कोल इंडिया कभी भी डायरेक्ट किसी को पेमेंट नहीं करती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू पेमेंट करवाया गया और कॉन्ट्रैक्टर ने रिम्बर्समेंट लिया कोल इंडिया प्रबंधन से। इनका अमाउंट था 15 लाख रुपए का। ये एक आदमी का हुआ है सिर्फ मोहम्मद नूरुद्दीन को। बाकी एक सुनील हासदा हमारे एक ड्राइवर थे जो कि ठेका कर्मी थे, वो आपातकालीन स्थिति में मारे गए थे और अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको हम लोगों ने सीएम पीडीआई एम्प्लॉय की तरफ से 1 लाख का चेक दिया जो कि राहत राशि है उनके घर वालों के लिए और उनको भी हम भविष्य में कुछ अमाउंट दिलाने का प्रयास करेंगे कोल इंडिया प्रबंधन की तरफ से। जितेंद्र कुमार सिंह, सेक्रेटरी सीएमसी एचएमएस, सीएम पीडीआई RI1। अगर इसको और